एटमॉस्फेयर से हॉट होता जा रहा है, पानी भी बरसा कभी गर्मी बढ़ता जा रहा है। एक जगह हम ज़्यादा ही करते थे, हाइट भी छोटी होती है और गर्मी भी बढ़ रही है। 15 दिन पहले क्या हुआ, स्नान पूर्णिमा हुआ और जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए। आपको नहीं पता हुआ, पता है बीमार पड़ गए? आपने तो देखा ही नहीं जाके बीमारी हुई क्या हुआ, देखा किसी ने जाके? तो जगन्नाथ जी बीमार पड़े हुए हैं बेचारे, अब हॉस्पिटल में हैं, स्पेशल लोग कुछ उनकी सेवा करते हैं। अब ऐसे होता है जगन्नाथपुरी में 15 दिन वो कोई दर्शन करने नहीं जाता। जो रेगुलर पुजारी होते हैं, जैसे ये रेगुलर पुजारी हैं, इनकी छुट्टी कर दी जाती है। अब नर्स दूसरे लोगों की सेवा लगे, अब उनकी सेवा नहीं लगेगी। जो सेवा रेगुलर करते हैं उसमें कुछ 15 दिन सेवा देते हैं, कुछ दैतापति कहते हैं उनको। वो भगवान के भक्त हैं, वो नीची जाति के होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते। ऐसे तो बड़े ही नियम कानून से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, बड़े नियम लगते हैं जगन्नाथ जी की सेवा में। अगर किसी ने देख लिया भोग बना हुआ, फेंक देते हैं। अगर भोग अर्पित करना है और जो बनाने वाले हैं वो तो देखेंगे नहीं और पुजारी देखेंगे, लेकिन अगर कोई बीच में देख लिया, कोई और बीच में देख लिया, कोई उसका वैल्यू नहीं, सब फेंक देते हैं। इससे जब बोल रहे थे आवाज बम फूट रहा है तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ जाते हैं। आप ऐसे शेड्यूल में कभी बीमार होते हैं कि हम 15 दिन बीमार पड़ने जा रहे हैं, मैसेज सबको भेज दिया 15 दिन हम जा रहे हैं बीमार पड़ने, आप लोग रेडी रहिए, 15 दिन मिलेंगे नहीं, हमारा फोन स्विच ऑफ रहेगा, हम आपसे मिलेंगे नहीं। अब तो अब आपका कोई काम नहीं, 15 दिन बाद देखिए वेंटिलेटर ऑन पे ऐसा होता है। कोरोना में 15 दिन क्वारंटाइन, ये क्वारंटाइन पहले से हो रहा है, सही बोल रहे हैं। तो ये समय जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते क्योंकि उनको खूब स्नान कराएगा, उसको स्नान याद 15 दिन पहले वो घटना घटी है जगन्नाथपुरी में, सबके सामने स्नान कराया जाता है और उसमें बताया जाता है कि सोने के घड़े से 1008 घरों से स्नान करा और स्नान कराने के बाद भगवान बीमार पड़े। भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं, हो जाते भगवान, सब स्टाइल है भगवान का। कुछ लोगों को सेवा देना तो चेंज करते हैं, अभी बहुत लोग सेवा कर रहे थे, वो सेवा का सेवा लगाना है, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ उनको हो जाएगा और ऐसे करके सेवा चेंज होते रहते हैं। ऐसे कभी कभी भगवान सो भी जाते हैं। तो चतुर्मास आता है तो सुनाई देता है कि भगवान अब सो गए, एक जगह सो गए भगवान, एक जगह बीमार पड़ गए, उसी टाइम में चतुर्मास किया जाता है। एक समय सुनाई दे रहा है कि ये शयन से चलेंगे, 4 महीने भी सोते रहेंगे, 4 महीने बाद अभी जागरण, उसी समय हम सुनते हैं कि ये जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए। 15 दिन के बाद हम फिर से निकलेंगे तैयार पढ़ने में। और 15 दिन के बाद 15 दिन क्या होता है, तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग पूरा बढ़िया से होगा। साल भर में साफ सफाई हुआ, ये हुआ वो हुआ, 15 दिन में उनको नव रूप दिया जाता है। बिल्कुल तैयार होके बन ढंग के और फिर रथ पे निकलते हैं भाई बहन के साथ नगर भ्रमण के लिए। अब हम ठीक हो गए, सब लोग दर्शन कर सकते हैं। जो लोग साल भर दर्शन करने नहीं अंदर आ सकते, उनको हम बाहर निकल के दर्शन देंगे। तो ऐसे जगन्नाथ जी का थोड़ा सा पैटर्न है। तो और कोई विग्रह इस प्रकार से बाहर नहीं ले जाएगा दुनिया में, और कोई विग्रह वो सब फिक्स रहते हैं, उनको बाहर नहीं ले जाएगा। बस जगन्नाथ जी का ये लीला है कि साल में एक बार 15 दिनों के बाद घूमने जाते हैं और रथ में जाते हैं। 2 किलोमीटर जाना होता है, पत्नी के घर से माँ के घर जाना होता है 2 किलोमीटर। माँ का घर है, वो गुंडीचा कहते हैं, सुना आपने? किसने सुना गुंडीचा? अधिकतर लोग आप सुनते हैं। तो गुंडीचा मंदिर जाते हैं, इसको एक को श्री मंदिर कहते हैं। जो एक मंदिर है जिसमें जगन्नाथ जी के आप दर्शन करने जाते हैं, श्री मंदिर, जहाँ झंडा उल्टा हवा में बहता है, सुना है ना आपने? अंकल सुने हैं कि झंडा उल्टा बहता है, देखा किसने देखा? आपने ध्यान दिया है? गए हो वहाँ, झंडा इधर उधर घूमते हुए देखा आपने? देखा है? चक्र आप किसी भी दिशा से देखेंगे, चक्र दिख रहे हैं कि आपके ही और चक्र दिख रहे हैं, देखा आपने? देखा, ध्यान दिया है जाके?
हम मैं चारों ओर घूम के देखा तो देखा कि ये चक्र तो इधर से भी ऐसे दिख रहा है और इधर भी आ गए तो भी ये ऐसा ही दिख रहा है, इधर भी चले गए पीछे तो भी ऐसा ही दिख रहा है। ये चक्र तो घूमने तो नहीं रहा होगा चक्र, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा ही दिख रहा है, ऐसे सबको दिख रहा है। क्या गजब का बात। पक्षी नहीं जाते उस जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से, कोई पक्षी और नहीं जाते वहाँ, तो कोई प्रवेश नहीं। सब अपने नियम जानते हैं कि इसके ऊपर जाएंगे तो हरिबोल हो सकता है। कम्युनिकेशन पहले ही किया हुआ है। इसी तरह से आप कुछ देखेंगे कि बंदर लोगों को कुछ विशेष राम जी के प्रति या भगवान श्री कृष्ण के प्रति संवेदना है, पता नहीं कहाँ से है, कैसे अयोध्या चले जाए या और कहीं और चले जाए, कोई भगवान श्री कृष्ण के मंदिर चले जाए, वृंदावन चले जाए, बंदर लोग सुपर एक्टिव वहाँ है और उनको कुछ संवेदना है भगवान को। क्या उनके अंदर डाल रखा है, भगवान की भक्ति करते हैं वहाँ पे, अजीब बात है नहीं। तो ये सब तो हो रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटी, तो अजीबोगरीब घटनाएं और भी देवी देवताओं के भी सेवा में घटती है, ऐसा नहीं कि इनके में नहीं होती। चमत्कार और भी जगह होते हैं, लेकिन चमत्कार में भी जो चमत्कार करने के लिए शक्ति जो है वो भगवान जगन्नाथ जी से, सारे चमत्कारों के पीछे वो चमत्कार कर रहे हैं और मर भी जाते हैं, पता है। भगवान मरने वाला भी खेल खेलते हैं। 12 साल में एक बार जैसे हमारा शरीर चला जाता है, छोड़ देते हैं शरीर को, वैसे वो भी छोड़ देते शरीर। और फिर पुजारी को सपना आता है कि आप जाइए उस पेड़ में, उस गांव में, उस पेड़ में, उस जगह पे जाइए, उस पेड़ पे आपको उससे आपको लकड़ी लेके आना है और उससे नया शरीर हमारा बनाना है और इधर वाले शरीर से कुछ निकाल के नए वाले शरीर में डालना है, इधर से उधर करना है। और फिर पुराना जो शरीर होगा, जैसे आदमी मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, लेके जला देते हैं और जगन्नाथ जी को जमीन में डाल देते, समाधि दे देते। और फिर सब रोते भी हैं, चले गए हमारे जगन्नाथ जी, चले गए हमारे, नए जगन्नाथ जी आए, वेलकम करो, है ना, ऐसे चलता है। और फिर डेली हम लोग जैसे ब्रश करते हैं तो डेली ब्रश कराया जाता है उनको, नीम का दातुन दिए जाते हैं। और आप सुबह सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे तो आपको दातुन प्रसाद मिल सकता है, आप लीजिए उसको दातुन कर लीजिए। डेली उनको ब्रश भी कराया जाता है, डेली सुलाया भी जाता है, कभी कभी सोते भी नहीं, तो बहुत बिजी है, बहुत लोग आ रहे हैं, सबको ध्यान देना है, सब पे कृपा करनी है, तो सोते भी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। मतलब 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे तक दर्शन चलता रहेगा, ड्रेस चेंज होगा और फिर सुबह फिर से शुरू हो जाएगा मंगल आरती, प्रसाद लेना, भूख लगता रहता है। सिस्टम हुआ है खाने वाले भगवान। अगर आपको अच्छा लगता है खाना पीना, अच्छा तो लगता ही हो, नहीं बनाना अच्छा लगता है 56 भोग, उसके बाद जब बढ़ता है तो वो बहुत बढ़िया लगता है। अब तो बनाने में भी उतना आनंद आएगा और फिर बांटने में भी उतना ही आनंद आता है। तो वहाँ एकादशी मनाते हैं, पता है कैसे, उल्टा लटका के एकादशी। हाँ ऐसा है, एकादशी वहाँ ऐसे मनाई जाती है। वहाँ आपको उपवास करना मना किया गया है, वहाँ उपवास अलाउड नहीं। वहाँ हर दिन खाना है, जितना खाना है खाते रहना है। और वहाँ खाते कैसे हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। बाकी जगह तो खाते प्लेट में अलग अलग, ऐसे ही हमें सिखाया गया वैष्णव टिकट्स, एक अलग अलग अपने अपने प्लेट में खाएंगे। वहाँ पे तरीका ही यही है कि एक ही प्लेट में 4 लोग खाएंगे और उसको जूठा नहीं माना जाता। और वहाँ आप सो जाएंगे तो पद्म पुराण में बात लिखी गई है, तो पुरी में अगर आप सो गए तो माना जाएगा कि आप प्रणाम कर रहे, रात भर सो गए, रात में पूरा टाइम क्या चल रहा है, प्रणाम चल रहा है। पुरी में जाने का ऐसा महत्व दिया गया है। तो अगर कलयुग में भगवान कोई है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए वो वहीं गए। कहाँ, कौन से भगवान की पूजा सबसे ज्यादा होगी, जगन्नाथ स्वामी की। यही जगन्नाथ स्वामी ही है जिनकी पूजा सबसे ज्यादा होगी कभी। और चैतन्य महाप्रभु उन्हीं की भक्ति करने के लिए और जगन्नाथपुरी गए। माँ ने बोला कि तुम सन्यासी हो, कहाँ जाओगे, बोले ज्यादा दूर मत जाना, यहीं पे रहना। तो चैतन्य महाप्रभु को आगे दिया पास नहीं रहना, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना हेड क्वार्टर बनाया। कौन सा जगह, कलयुग के जो भगवान है और उनको जो मानने वाले भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु है। उनकी भक्ति को सब जगह ले जाने वाले भगवान। हर साल रथ यात्रा में रहना, वहीं जगन्नाथपुरी में कितने साल रहे भगवान,
चैतन्य महाप्रभु 24 साल समय वहां बिताया। हर साल रथ यात्रा के उत्सव को खूब उत्साह के साथ मनाया। भक्त लोग दूर दूर से आते थे, जैसे यहाँ पे भी आए हैं, कोई जुहू से, कोई चंडीगढ़ से आए हैं, और कहाँ कहाँ से आए हैं। मैं भी नोएडा से आ गया हूँ 1-2 दिनों के लिए, वहाँ भी चलेगा रथ यात्रा तो वापस चला जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ से आते थे, तो 4 महीने के लिए लोग आते थे। सारे काम धंधे अपने सेट करके आते थे, 4 महीने के लिए आते थे। क्या करने के लिए? तो वहाँ पे अकोमोडेशन सबको दिया जाता था, प्रसाद दिया जाता था, आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे, सब रथ यात्रा करने के लिए आते। और चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते, ऐसा प्रोग्राम चलता चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के साथ। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग जगहों से आते थे। कोई जगन्नाथ जी की रस्सी ला रहा है। एक गाँव था इसी के लिए, उसका नाम था, एक गांव था जिसमें रेशम की रस्सी, रेशम का व्यापार चलता था। तो गांव से पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता था, ये रेशम की रस्सी हो गई। जगन्नाथ जी को उठा के ले जाते हैं, बहुत भारी है, जगन्नाथ जी बहुत भारी है। तो जब इधर से 10 लोग पकड़ेंगे, इधर से 10 लोग पकड़ेंगे, बीच में रस्सी बांधेंगे, उठाएंगे और रखेंगे, जोड़ लगा के गई। ऐसे ऐसे डांस करते करते कराते कराते आपको लगेगा जगन्नाथ जी को डांस करा रहे। और बहुत सारे उसमें रुई रहेगा, और रुई पे डालेंगे और फट जाएगा रुई, और तकिया डालेंगे और भी फट जाएंगे। आवाज भी बार बार फट रही है, बूम बूम बूम। जगन्नाथ जी का नाम है, उसको कॉमेडी कहते हैं। जगन्नाथ जी ऐसे लगता है मदमस्त हो गए। अभी रथ में हम निकलने जा रहे हैं, बहुत आनंद है। अब तो सबको दर्शन देना है, अब वो क्या कहें क्या नहीं कहें, ऐसे वाले भावना को एक्सप्रेस किए। जगन्नाथ जी को बाहर लेके जाते हैं। 15 दिन से बीमार पड़े थे, अलग तरह से सेवा हुई थी, अब धीरे धीरे बलिष्ठ हो गए, फिर से शक्ति सामर्थ्य वापिस आ गया है। उस समय विशेष कुछ उपचार चलता है, विशेष कुछ उनको भोजन कराया जाता है, उसमें कुछ च्यवनप्राश ये सब भी, और मंदिरों में ये सब देते हैं, च्यवनप्राश, दूध के आइटम स्पेशल, छेना, उसमें कुछ लौंग डाल के, अब वो तैयार हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे। तो शुरू में उनको बुखार लग गया, पसीने आ रहे हैं। एक बार एक ऐसे विश्वास नहीं मालूम, रियली में बुखार हो गया, गर्म हो गया, पसीना आ रहा है क्या। एक बार एक अंग्रेज वॉइस रॉय क्लाइव लॉयड उस समय हो गया जगन्नाथ जी के। ऐसे तो दर्शन करना अलाउड नहीं है विदेशियों को, पता नहीं कैसे ये कथा आती है, लेकिन ऐसा वो जगन्नाथ जी के पंडितों ने उनको जगन्नाथ जी के कपड़े लगा के दिया, इसमें से पसीने आ रहे और वो गर्म हो रहा है, सही में बुखार हो जाता है। और थोड़ा सुनने में तो अजीब सा लगता है, पता नहीं रेल बताओ क्या, लेकिन गर्म हो जाता है शरीर, बुखार हो जाता है, पसीने भी छूटते हैं, दवाई भी खिलाई जाती है, ठीक भी किया जाता है। 15 दिन के बाद पूरा उनको थोड़ा सा पेंटिंग करके बढ़िया से और गाड़ी लेके आते हैं। स्नान हुआ है ना, स्नान होने के बाद तो थोड़ा श्रृंगार सही कि नहीं, अब तिलक मुलक लगा होगा, क्या होगा उसके स्नान के लिए, चला जाएगा। थोड़ा पेंट पहले से जो किया होगा वो थोड़ा धूमिल हो जाएगा, फ्रेश पेंट की सब कराया जाता है। रथ बनाया जाता है, विशेष प्रकार की लकड़ियों से रथ बनाया जाता है। वो सपने में आते हैं, यहाँ जाओ वहाँ की लकड़ी लेके आओ, वो लकड़ी से रथ बनेगा। और रथ में कोई ब्रेक नहीं होता, अगर आप उसके अंदर आ गए, चल गए, हरी वो सीधे भगवत धाम से ले जाएंगे। कुछ लोग इसीलिए जाते जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के टाइम, वहीं पे रथ के नीचे चले जाएंगे और वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। कोई आपने शायद तो नहीं सोचा कभी, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। रथ में क्या करते हैं, ब्रेक नहीं होता, ये होते हैं लकड़ी होते हैं, लकड़ी को बीच में फेंक देते हैं रथ को रोकने के लिए। बहुत ही अद्भुत जगह है जगन्नाथपुरी। आप में से कौन गए हैं रथ यात्रा में गए? मैं अभी तक रथ यात्रा में तो जा नहीं पाया। एक बार रिटर्न वाले रथ यात्रा में 1-2 दिन पहले गया था, गुंडीचा मंदिर में दर्शन किया। एक बार गया ऐसा, एकदम से प्लान बन गया, ऐसा लगा हो गया, बहुत अच्छा लगा। रथ यात्रा का चैतन्य महाप्रभु हर साल रथ यात्रा में भाग लेते, और रथ यात्रा में सारे भक्त आते थे, और सारे भक्त जगन्नाथ जी का कीर्तन करते थे। तो आप थोड़ा ये वाला पढ़िए पीछे।
जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय शिवासादि गौर भक्त गण, जय जय शिवासादि गौर भक्त गण, शक्ति देह करी देना चैतन्य वर्णन, शक्ति देह करी देना चैतन्य वर्णन। ये अध्याय है गुंडीचा मंदिर की सफाई। एक सप्ताह पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई की जाती है, चैतन्य महाप्रभु सफाई। भगवान श्री जगन्नाथ अपने पत्नी के घर से अपनी माँ के घर में आए, उसको बोला गया है द्वारका और इसको बोला गया है वृंदावन। तो द्वारका से ले जाया जा रहा है वृंदावन। वृंदावन में उनको बहुत ज्यादा अपना उत्पन्न महसूस होता है। पत्नी के पास भी अच्छा लगता है, लेकिन वृंदावन में जो वृंदावन की जो बात है वो तो बात अलग है। लोग सोचते हैं द्वारका में क्या है, ये कृष्ण रो क्यों है, दिन भर तो हम उनको सारी सुविधाएं देते हैं, क्या क्या व्यवस्था नहीं करते, कितने प्रसन्न करते हैं उनको, जो चाहिए उससे पहले हम हाजिर हैं, इतना खुश करते हैं, इतनी सेवा हम करते हैं। क्योंकि रात में वो रोते हैं, कहाँ गए वो गोपगण, वो गोपियाँ कहाँ हैं, मैया यशोदा कहाँ है, नंद महाराज नंद बाबा कहाँ है, अलग अलग नाम ले लेके वो रोते रहते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी सुख सुविधा सारी व्यवस्था है, क्या प्रॉब्लम है इसको। ये राजा है, सारी सुख सुविधाएं, ताली बजाने से पहले सब उपस्थित हैं सेवा करने के लिए, क्या समस्या है, ये रोते क्यों हैं, तकिया इनके गीले हो जाते हैं। रानियों ने ऐसे प्लान बनाया पता करने के लिए। तो एक ही जो थी वो उसको पता था क्या हुआ है, जो वहां थी वो थी रोहिणी। रोहिणी मैया ही थी जो उनको वृंदावन के बारे में पता था, मथुरा के बारे में पता था और द्वारका के बारे में, सब जगह का हाथ एक ही व्यक्ति को पता था। बाकी लोग में से किसी को नहीं पता। हाँ, बलराम जी को पता था, सुभद्रा जी को तो पता नहीं था। हाँ, पता क्या सुभद्रा जी थी, सुभद्रा जी वृंदावन में नहीं थी, उनको नहीं पता। बलराम जी को पता था भगवान श्री कृष्ण क्यों इनको रोना आता है, क्यों रोते रहते हैं। ये दिन भर सब ठीक रहता है, रात में परेशान होते हैं, भूल नहीं पा रहे। मथुरा में भी ऐसा देखा गया और द्वारका में भी ऐसा देखा गया, भूल नहीं पा रहे। क्या दिक्कत, भूल नहीं पा रहे, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं, इतना तो सुख सुविधा, इतना हमने व्यवस्था कर रखी है, भूल नहीं पा रहे, बार बार याद करते रहते हैं, क्या हो गया ऐसा वृंदावन में। जो हुआ वृंदावन में, उसी के पीछे चैतन्य महाप्रभु पागल है, उस प्रेम के प्रति जो वृंदावन में कैसे भगवान को प्रेम करते हैं। उसमें जो अपनत्व है, जो परिवार के लोग हैं, तो परिवार के लोग तो वृंदावन में गए हैं, बाकी भी हैं लेकिन थोड़ा ऑफिशियल है, वो भी हैं, लेकिन वृंदावन में तो उसका बच्चा है, यशोदा मैया के बच्चे हैं भगवान कृष्ण। देवकी के भी हैं, लेकिन उसको स्कूल भेज देती है। देवकी के बच्चे, देवकी उनको गुरुकुल भेज दे, बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं, आगे जाके क्या राजा बनना है, उसको राजा बनेगा कैसे, पढ़ाई ठीक से करेगा तब तो राजा बनना, उसको जिम्मेदारी लेना है। यशोदा बोलती क्यों जाना है तुमने, तुम यहीं रहो, घर में रहो, और टाइम घर में रहो। नंद महाराज बोलते बड़ा होगा क्या करेगा, अरे जो करना हो करके यही घर में इसको रहना, घर में रहेगा। बोलते मैं बड़ा हो गया हूँ, अब गाय चढ़ाऊंगा, कम से बछड़े चढ़ाने लगा हूँ, बछड़े चढ़ाने का तो गाय चढ़ाऊंगा, मेरे को बाहर जाना है। माँ उदास हो जाती, बाहर जाना है, और यहीं रहो, क्या तुम्हें कमी है, कोई दिक्कत है क्या, तुम घर में रहो, गोद में रहो, खेलो कूदो, यहीं रहो, इतना बड़ा घर है हमारा, गाय है, सारी व्यवस्था है, यहीं रहो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और नहीं मैं जाऊंगा, मेरे को बाहर जाना है। बड़ी उदास होकर बाहर गए, देवकी भी भेज देती है, खुशी खुशी गुरुकुल जाएगा, बच्चा पढ़ के आएगा, फिर राजा होगी। थोड़ा सा अंतर है वो देवकी के प्रेम में और यशोदा के प्रेम में।
बड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण द्वारका में। द्वारका में वो यज्ञ कर रहे थे, देवकी भी थी वहाँ, और यशोदा जी को भी बुलाया गया। और यशोदा मैया ने कान्हा बुलाया, देवकी ने भी बोला कृष्ण, बुलाया उनको नाम से। कृष्ण यज्ञ में बिजी थे, और जब कन्हैया करके बुलाया तो दौड़ के भाग के आ गए और छोटे बच्चे बन के गोद में आ गए और माता भूखी है। असली में माँ जो है, जिसको माँ समझते हैं कृष्ण, वो कौन है? वो यशोदा है। जिसको कृष्ण समझते हैं माँ, और जो जिसके सामने बच्चे बन जाते हैं, वो कौन है? वो यशोदा है। भूल नहीं सकते भगवान। देवकी भी है माँ, असली वाली भी है, नकली कह ले जो कह ले, समझ लीजिए जो भी है। लेकिन असली में जिसको माँ समझते हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड किया, जिसको माँ का प्रेम करने के लिए दिया मौका, वो देवकी को नहीं दिया। जिसको कृपा किया और जिसकी कृपा प्राप्त की, वो तो यशोदा ही है। और जो असली में बाबा रहे, नंद ही रहे, है ना? तो भले ही वसुदेव रहे, वसुदेव तो प्रणाम करें, आप भगवान है क्या? मुझे प्रणाम, आप अपना प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यह यशोदानंद महाराज को नहीं होता। तुम भगवान हो गए कहीं के लिए, हमें मतलब नहीं, तुम हमारे बच्चे हो, थोड़ा चप्पल उठा के लाओ। ये लोग क्लियर है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे चप्पल भी उठाएंगे जरूरत पड़ेगा तो, और इनको कहीं जाने नहीं देना। चले गए तो वो भी रोते रहते हैं और ये भी रोते हैं। ये वाला प्रेम है। और इसी तरह से गोपियों का प्रेम है, और इसमें भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम है, वो भूल नहीं सकते भगवान। क्या हुआ ऐसा? कथा सुनाई जाती है, रोहिणी कथा सुनाती है, क्या हुआ उधर, कैसे प्रेम करते थे भगवान को, क्या क्या उनके लिए करने के लिए तैयार नहीं होते थे, और वो क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं हो जाते थे भगवान श्री कृष्ण। लड्डू के लिए नचाती थी गोपियाँ, ताली बजा, नाचो नाचो भाई नाचो, तो लड्डू मिलेगा, नाचो लड्डू मिलेगा, ऐसे नहीं नाचते थे। जो पूरे संसार को नचा रहे, वो नाच रहे, उनके इशारों पे नाच रहे गोपियाँ। गालियाँ भी सुन रहे हैं, बोल रहे कि बहुत बढ़िया लग रहा है, और फिर सुना। कुछ तो हुआ है वृंदावन में स्पेशल, जब और जगह नहीं होता भगवान के साथ। इसको भूल नहीं पाते भगवान। जो अपनत्व, वृंदावन के लोग जो अपनत्व से उनके साथ व्यवहार करते हैं, वैसा और जिस अधिकार के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा और दूसरे जगह नहीं करते। बाकी जगह डरते हैं, ये तो परम भगवान है, तो द्वारका के राजा है, कहीं हरि बोल ना बजे हमारा, और ये द्वारका के राजा है, प्रणाम करना पड़ेगा। ये तो परम भगवान है, कहीं हमें नरक न जाना पड़ जाए, डरते हैं। वहाँ बोले डर, नरक जाना पड़े तो जाना पड़े, कृष्ण को अच्छा रखना है, कृष्ण को सुविधा होनी चाहिए, वहाँ कोई भय नहीं है इस प्रकार। तो ऐसे जो वृंदावन में जिस प्रकार का प्रेम है, उसी प्रेम के पुजारी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और उसी प्रेम को हमें देने के लिए आए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। इनका गौर रंग है, इनका तुषा, इनका रंग कांति कैसा है? गौर। ये राधा रानी के प्रेम, राधा रानी के भाव में है, ये राधा रानी ही है वस्तुतः। और रथ यात्रा के आगे नाचते हैं तो राधा रानी ही नाच रही है, ऐसा जगन्नाथ जी समझते हैं। और फिर नाचते नाचते अगर पीछे चले जाते थे तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता। कहाँ गई राधा रानी? अब किसके दर्शन करने के लिए मैं आगे बढ़ूं? अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ब्रेक। अब हाथी घोड़े लाए जाते थे, रथ तो आगे बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु जब आगे आएंगे तब वो रथ आगे बढ़ता है। तो ऐसे करके 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो 2 किलोमीटर रास्ते में कभी कभी 3-3 दिन भी लग जाते हैं, रुक जाता है। आजकल भी होता है ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में रथ पूरा 2 किलोमीटर पास करता है, रुक जाता है। कभी कभी यहाँ रुक जाएगा, अभी किसी भक्त का दर्शन देना है, एक भक्त हुए साल गए, उनको दर्शन देने के लिए रुक गए जगन्नाथ। अभी हमारा प्रिय भक्त मुसलमान भक्त आने वाला है, प्रिय मुसलमान भक्त, मुसलमान थे वो, लेकिन जगन्नाथ जी के, उनकी माँ हिंदू थी और उनके पति बाद में अलीगढ़ हुए तो मुसलमान थे, वो नाम रख दिया 10 साल हुए। तो भगवान के बड़े भक्त हुए, वृंदावन में भगवान का दर्शन कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, फिर दर्शन करने जगन्नाथ जी के लिए गए तो जगन्नाथ जी रुक जाते हैं। हमारा प्रिय भक्त आ रहा है, उसको दर्शन तो घुसने नहीं देंगे पुजारी लोग, पुजारी लोग थोड़े। आप अगर हिंदू हैं तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलती।
और मुसलमान क्या जाने भगवान की भक्ति, वो तो दूसरा ही चीज का जो भी है। लेकिन कुछ कुछ क्योंकि उनको कृपा मिल गई भगवान की। ऐसे चैतन्य महाप्रभु में ये चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु ने एक मुसलमान शासक के ऊपर कृपा की, एक वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, मुसलमान शासक का राज्य बीच में आके वो जा रहे थे वृंदावन, तो सारी व्यवस्था हो रही है उनके आगे बढ़ने की, तो मुसलमान वो रोक रहे, कौन जा रहा है रोको। पता चला एक सन्यासी है, वो खुद आया। चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा कर दी, वो रोने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। ऐसा करो, भगवान से दर्शन हो गए, भगवान ने उन पर डायरेक्ट कृपा की। तो प्रार्थना करने, क्यों हमारा जन्म हिंदू परिवार में नहीं हुआ, कहाँ मैं मलेच्छों के परिवार में मेरा जन्म हुआ, मुझे कोई कृपा प्राप्त नहीं हुई, मैं तो ऐसे ही रह गया, आज ही कुछ असली चीज प्राप्त हुई है। आप किस परिवार में जन्म हुए, बड़े सौभाग्यशाली। आप न समझिएगा कि आप ऐसे वैसे, अरे ऐसे ही है, जगन्नाथ जी की कृपा, हिंदू परिवार ऐसे वैसे है, इसमें कुछ विशेष बात है सनातन धर्म की। और ये सनातन धर्म में जिसकी भक्ति करनी है वो जगन्नाथ जी, वो भगवान श्री कृष्ण ही है, उनकी भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी भक्ति को हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए है ना। और उसमें जगन्नाथ जी अवसर देते हैं, क्या आप हमारे रथ को खींचो और हमें हमारे धाम में पहुंचाओ, तो आपको आपके धाम में पहुंचाएंगे। समझ पाए? नहीं समझे तो हरी बोल कुछ आया नहीं नहीं समझे लगता है। समझे? भगवान बच्चे बन जाते हैं, गोद में उठाओ मुझे खिलाओ, लड्डू गोपाल बन जाएंगे, या हम वही विग्रह बन गए। आप हमारी सेवा करो, हमारा ध्यान रखो, जब खिलाओगे तो खाओगे, नहीं खिलाओगे तो भूखे बैठा रहूंगा, वेट करूंगा, अब आएगा। भूल गए ये तो लोग, गजब के लोग हैं। पहले यहाँ ला के बिठा दिया, उसके बाद भूल गए कि यहाँ बिठाया भी है, कुछ देना भी पड़ेगा। लोग भूल गए तो क्या करें, भूखे भजन, भूखे ही रहे, भूखे ही हम याद करते हैं। आएंगे तो प्रभु जी आएंगे, थोड़ा देंगे सेवा, तो थोड़ा आगे बढ़ेगा गाड़ी, वेट कर रहे हो। तो ये जगन्नाथ जी का ये विग्रह सेवा है, अवसर देते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम उसको अपना माने, उनको ख्याल करें, उनका सेवा करें। वो हम पे आश्रित बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ, बाहर उनको घुमाने कौन ले जाएगा, आपको सेवा दे रहे, थोड़ा घुमाने ले चलो मेरे। अकेले तो मैं घूमने जाऊंगा नहीं, अपने पैर हाथ तो है नहीं, है क्या पैर हाथ जगन्नाथ जी के? गजब के भगवान पैर हाथ बेचारे लुल्ले लग रहे बेचारे भगवान भक्तों के आश्रित हो जाते हैं, भक्तों के आश्रित हो जाते हैं, भक्तों को सेवा करने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं। आप हमारे को जहाँ ले जाओगे तो ले जाओगे, नहीं ले जाओगे कोई बात नहीं, यही घर में पड़ा रहूंगा सालों भर। अब बीमार पड़ जाओगे सेवा करोगे तो ठीक है, नहीं सेवा करोगे तो वैसे ही रहना पड़ेगा, क्या करें। आपको अवसर दिया, अब आपको संवेदना ही नहीं है। जय श्री गौरनिताई की। आपके घर में है, हमें संवेदना नहीं है, उनको माखन मिश्री इतना थोड़ा सा दे देते और खुद थाल भर भर के खाओ। गजब के लोग है भाई, उनको लगता ही नहीं कि माखन मिश्री थोड़ा सा उसका काम चल जाएगा। अरे उसके लिए वही है, अब हम प्याज लहसुन खाते हैं, हमसे कहाँ होने वाला है, छूटेगा थोड़ी है, हमसे सब हो जाएगा। प्रभु जी प्याज लहसुन को मत बोलिए कुछ भी, आपको मानना पड़ेगा कि इधर आपके भगवान हैं, उनको सेवा करनी है, आपसे पहले उनको जगह देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, सेवा करना है तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? घबरा तो नहीं रहे ऐसी बातों से आप? तब आप कंठी माला पहन सकते हैं। तो एक भक्त मुझे परसों मिले, बोले कि अब मैं 6 माला करता हूँ, आपसे ही कंठी माला पहनना चाहता हूँ। बोले आप प्याज लहसुन खाते हैं? हाँ खाता हूँ। बोले कैसे, अब आपको बताएं। फिर मैं बोला ठीक है पहना देता हूँ। फिर मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मैंने सोचा अब क्या करें, अभी इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहनाएंगे नहीं तो बुरा लगेगा, सेवा करना बंद कर देंगे। नहीं तो जो भी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी सेवा कर रहे हो, हमारे साथ इतने जुड़े हुए नहीं है, लेकिन बहुत भक्तों को, कुछ लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ाने में लगा रहे हैं, कुछ को कुछ और, कुछ को कुछ और, बहुत लोगों को जोड़ रखा है उन्होंने। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर ऐसी भगवान की कृपा, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया, मैं आ गया। उन्होंने रथ यात्रा के लिए 50,000 रुपये दी मेरे को, मैं सोच के दे गया था कि वो कुछ लक्ष्मी देंगे यात्रा करने के लिए। मैं बोला
तो वो बोले कि मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं बोला है हमारे पास, आप जो देना हो दे दीजिएगा, बताइए तो सही कितना देना है। पहले 11,000 रुपया, फिर बोले आप रुको मैं और देता हूँ, फिर 40,000 रुपये और लेके आए, फिर 51,000 रुपये दिए। बोले आपको कोई और कमी हुआ तो बताइए। मैं तो गया था कि आप यात्रा करा रहे हैं तो आप कराइए, ऐसे ऐसे कराया जाता है, ये बोलने का बात करने की। फिर उनकी इच्छा थी कि थोड़ा कठिन वाला फैन है, फिर वो भी भूल गए, मैं भी भूल गया। अब थोड़ा और जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फिर 10 दिन भी थोड़ा सा उसको छोड़ना ही पड़ेगा। सेवा कैसे होगी, ऐसे थोड़ी हो पाएगी। अब भगवान को आप रखे हैं, बोले अपने हिसाब से वो चले, हम अपने हिसाब से, ऐसे थोड़ी होगा। आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मालिक है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। मालिक ने न सीधा दबा दिया तो क्या होगा, ऐसे भी उनका हिसाब चल रहा है। मान ले तो अच्छी बात है, ना माने तो बेकार बात है, मान ले तो बहुत खुशी की बात है। तो गठरी माला पहन लीजिए, थोड़ा प्याज लहसुन अगर चलता है छोड़ दीजिए, सबको बिना उसके कीजिए, भोग लगा के ही खाइए। और जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग आपको कल लेके आने, कौन लेके आ रहे हैं? हरि बोल। ज्यादा लोग हाथ नहीं उठा रहे, कर रहे, पता नहीं कहीं डबल ना कर दे, 56 की जगह 108 ना कर दे। 56 की जगह 108, कितना 112। हाँ, तो सेवा इस प्रकार से करने से हमारा संबंध भगवान के साथ रहता है। आप सभी कल जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आए हैं, कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे और रथ को खींचेंगे। कहा गया है कि वो रस्सी को खींचते हैं, तो जो खींचते हैं आपको भगवान खींच के अपने धाम लेंगे। ऐसा होगा। आपने जो दर्शन किया रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी का, वही दर्शन आपको अंतिम समय में याद आ जाएगा। रील चलती है अंतिम समय में, क्या क्या आपने किया काम सब याद आएगा। और हो सकता है वो रील आके रुक जाए, ये रहे जगन्नाथ को देश हुआ। तो अगर वो रुक गया तो आप भगवान के धाम चलेंगे। तो रथ यात्रा करना कितना बढ़िया है, नाचते गाते घूमते फिरते जाओ और भगवान के नाम चले जाओ। ये प्रोग्राम है रथ यात्रा। चैतन्य महाप्रभु इस प्रोग्राम पे बहुत बल दी, हर साल रथ यात्रा पे जाते थे। उससे पहले गुंडीचा मार्जन किया। आज गुंडीचा मार्जन का दिन है, वो आज आपसे कराया नहीं हमने, अभी शुरू कर देगा। गुंडीचा मार्जन उसकी कथा है इसके अंदर, चैतन्य चरितामृत में। एक राजा थे, राजा प्रताप रुद्रदेव, क्या नाम था। और उन दिनों सन्यासी लोग राजा के पास नहीं जाते थे। सन्यासी अगर राजा के पास चले गए तो बड़ा ही उसका निंदा किया जाता है। क्या काम है राजा से, राजा से क्या लेना देना, राजा को विषय ही होता है, उसके यहाँ सब भोग विलास की चीजें रहती है। सन्यासी को इससे क्या लेना देना, उसका काम तो अलग अलग जगह जाना और प्रवचन करना, उसका काम थोड़ी है राजा के पास जाना। लेकिन ये राजा तो भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने मैसेज भेजा भगवान को, मैसेज भिजवाया। उनके ही राज्य में भगवान रह रहे थे, उनका राजा था, उनका राज्य था और उनका नाम था राजा प्रताप रुद्रदेव। इनके पूर्वज थे एक राजा, वो सब पूर्वज वो भगवान जगन्नाथ जी के सब भक्त थे। और उसी लाइन में ये राजा भी आए थे। तो इन्होंने मैसेज भिजवाया, भक्तों से मैसेज भिजवाया कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप हमें दर्शन प्रदान कीजिए। भगवान को भगवान तैयार नहीं होते दर्शन प्रदान करने के लिए। राजा से मुझे मेरा क्या काम है, राजा अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं। और कुछ वक्त पहले वो खुद किसी के माध्यम से दर्शन करने के लिए भेजा, बोला नहीं हो पाया। फिर उनके राज्य के एक मंत्री थे रामानंद राय, नाम याद रहेगा आपको, क्या नाम बोले हमने, इससे पहले कौन सा नाम बताया, राजा प्रताप रुद्रदेव। ये सब चैतन्य लीला के भक्त हैं। अभी चैतन्य लीला यहाँ कुछ दिखाई जा रही थी, भक्त लोग यहाँ चैतन्य लीला कर रहे थे। कुछ श्रीवास, कोई श्रीवास बना हुआ था, दाढ़ी लगा के ऐसे ऐसे आए थे। कौन आया था, कौन कौन क्या क्या बना था, श्रीवास और क्या क्या बने थे, नित्यानंद बने थे कोई, और अद्वैत भी बने थे, अद्वैत आचार्य प्रभु बने थे। तो ये चैतन्य लीला के ये सब पात्र हैं। राजा प्रताप रुद्रदेव ये पात्र हैं, राजा बने हुए। और चैतन्य महाप्रभु का भेंट करना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे। तो शुरू में एक बात नहीं बनी,
तो उन्होंने मैसेज भेजवाया अब रामानंद राय के माध्यम से। रामानंद राय के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु समय लगाते, दिन का समय संकीर्तन करते थे और रात के समय चैतन्य महाप्रभु समय देते थे रामानंद राय को स्वरूप दामोदर। नाम में याद रहेगा, तीसरा नाम मैं बोल रहा हूँ, कौन सा नाम हो गया? और क्या नाम है? क्या नाम है पीछे से? नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, कौन सा नाम है? थोड़ा सुनाई दे। स्वरूप दामोदर, तो ये सेक्रेटरी थे चैतन्य महाप्रभु के। अगर किसी को कुछ बोलना होता था, ये देखिए हमने ये लिखा है, कैसा लगा आपको? तो पहले स्वरूप दामोदर के पास वो आते थे, वो चीजें ना। अब इसका आवाज इसमें भी आ रहा है, ठीक। स्वरूप दामोदर सेक्रेटरी थे और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ अंत लीला में, भगवान के अंतिम समय में वो रात भर चर्चाएं चलती थी, सोते नहीं थे वो लोग, लगे होते थे रात भर कृष्ण कथाएं करने, और दिन में अनेक जगह संकीर्तन करने जाते थे, हाउस प्रोग्राम, संकीर्तन, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन, और कहीं कहीं प्रोग्राम में जाते थे। तो स्वरूप तो फिर रामानंद राय को बोला कि आप थोड़ा बात कीजिए, आप थोड़ा भगवान से बात कीजिए कि दर्शन हमें करना है। ये उनके ही मंत्री थे, तो उनसे फेवर प्राप्त करना चाहते थे। अब उन्होंने मंत्री पद अपना छोड़ दिया। किसने? किसके बारे में बोल रहा हूँ? मंत्री पद छोड़ दिया, कौन है, क्या नाम है? ना, गलत हो गया। हाँ, रामानंद राय ने मंत्री पद अपना छोड़ दिया, तो उनकी सैलरी डबल कर दी गई, है ना। पहले आप मेरी सेवा में थे तो सैलरी अगर एक्स मिल रहा है, अब भगवान की सेवा में जा रहे हैं तो कितना सैलरी कर दिया गया उनको? 2x छुट्टी कर दी गई। आपने बहुत अच्छा निर्णय किया है, राजा भक्त थे, उन्होंने बोला अब इससे अच्छा क्या हो सकता था कि आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ कोई बच्चा नौकरी कर रहा था और उसको वहाँ नौकरी में 10,000 रुपये मिलते थे, अब उसको पता चल जाए कि ये नौकरी छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन कर रहा है, क्या होगा? हल्ला हो जाएगा कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर दिए, गड़बड़ कर दिया, लफड़े हैं यहाँ पे। उसको 2x सैलरी 20,000 कोई देगा नहीं, लेकिन वो राजा भक्त थे, रामानंद राय को और सैलरी डबल कर दिया। बोले और जो खर्चा करते हैं भगवान की सेवा में आप करना, मेरे तरफ से एडिशनल पैसा लो और छुट्टी मारो, पूरा छुट्टी मारो, और सेवा देखा जाए, कोई और सेवा कर ले, कोई बात नहीं, तुम भगवान की सेवा में चले जाओ। रामानंद राय को भेज दिया। अभी अपनी बातें बताई, मेरे को भी थोड़ा सा दर्शन करा दो, मेरे पे तो कृपा करने के लिए तैयारी नहीं हो रही है चैतन्य महाप्रभु, कुछ तो कर दो मेरे लिए, मेरा मैसेज तो बोल। तो ये रामानंद राय बहुत ही बुद्धिमान थे, चैतन्य महाप्रभु को अनेक बार उनके गुण के बारे में बताए। ये जो भक्त हैं आप जानते हैं क्या? प्रताप रुद्र देव। कौन प्रताप रुद्र? ना, आप जानते नहीं, वो बहुत अच्छा डिवोटी है, आपको बहुत मानता है, वो चाहता है कि आप उनको दर्शन दे, वो चाहता है कि आपके चरणों को वो अपने सीने पे लगा के और आपका दर्शन करता रहे, आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता है। उसके गुण बहुत सारे हैं, वो राजा है, अगर आप उसको दर्शन नहीं देंगे तो वो सारे राज्य को छोड़ देगा, कोई कार्य नहीं करेगा, वो सन्यासी बन जाएगा, आपको खोजने के लिए इधर उधर घूमेगा, सब छोड़ देगा, आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ऐसे कर करके चैतन्य महाप्रभु को तैयार कर लिया। फिर एक दिन बोला कि राजा प्रताप रुद्र देव जिसके बारे में बता रहा था ना, कौन? वो राजा। अच्छा, राजा से भेंट करना, मैं नहीं जा सकता। नहीं, आप वो बहुत अच्छे भक्त हैं, आप ऐसा मत सोचिए। तो बहुत सारे डिवोटी आ गए, बोले कि भक्त वो कटक में रहते, पहले कटक से राज्य होता, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु वहां पे वो राजा से को आप भेंट करना चाहते हो, तो बोले मैं कटक चला जाऊं, तुम तो इतना प्रेशर डाल रहे, तो मैं ही चला जाऊं क्या? दर्शन देने के लिए मुझे ही लगता है तुम लोग प्रेशर जरूर से ज्यादा डाल रहे। पहले मना कर रहे थे, क्यों मना कर रहे थे? क्या लोग बोलेंगे? सन्यासी का क्या काम है राजा के पास जाने का? उसको कुछ चाहिए उधर, उसको भोग विलास चाहिए, क्या काम है राजा से? क्यों जा रहा है वो? लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नहीं जाना चाहते, सन्यास लिया ही इसीलिए था कि लोग उनका रिस्पेक्ट करें, प्रणाम करें, उनकी निंदा करेंगे तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे?
इतने बार भगवान की भी निंदा करने से, पुराना साम्राज्य है भारत में, भारत के लोग भगवान की भी निंदा करने से चूकते नहीं। भारत के लोग बहुत जबरदस्त हैं, पुराने समय से चलता आ रहा है, भगवान की भी निंदा करते हैं, राजा राम की भी निंदा करते हैं। इनकी पत्नी देखो कैसा ही पत्नी भक्त है, देखो कैसा आदमी है, राजा है, राजा बन बैठा है, कैसी इसकी पत्नी है, दूसरे के यहाँ रह के आ गई, फिर से इतना पत्नी से आसक्त है, फिर से उसको स्वीकार कर लिया और रानी बना लिया। बताओ इतना ये भोग विलासी है राजा। भारत के लोग सदा से ऐसे करते आए, नई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बोलते हैं, राम जी को भी थोड़ी छोड़ा लोगों ने। हाँ, राम को तो मानते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम में प्रणाम करते हैं, तो सीधे साधे वाले हैं। तो जो टेढ़े वाले सीधे साधे वाले हैं उसको भी नहीं छोड़ते यहाँ के लोग, बहुत जबरदस्त लोग हैं। भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान के भक्तों को नहीं छोड़ते, सबको कसौटी पे तोलते हैं। सनातन धर्म के लोग जो हैं बड़े ही स्टैंडर्ड्स उनके बड़े हाई हैं, भले वो कोई स्टैंडर्ड फॉलो करे चाहे ना करे, है ना, उनका कोई स्टैंडर्ड हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो जानते हैं स्टैंडर्ड बहुत जबरदस्त है, स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। और थोड़ा भी गड़बड़ देखेंगे बात करेंगे, इस्कॉन में पैसा विदेश जा रहा है क्या? बहुत पैसा विदेश जा रहा है, खुद लेविस का टी शर्ट जीन्स ये वो पैसा भेज रहे हैं, कोई उसका चिंता नहीं है। गजब की लोग कर रही है, खुद विदेशी माल पकड़ के पहन के खर्चा कर के विदेश जाने की इच्छा रख के टिकट कटा के विदेश चले जाए, चाहे क्रैश क्यों ना हो जाए प्लेन। हाँ, लंदन जाएंगे हम, मर जरूर जाएंगे, लेकिन लंदन जाके रहेंगे। दोस्त देखने में बहुत जबरदस्त है यहाँ के लोग, दोस्त हो चाहे नहीं हो, दोस्त देखने में बहुत जबरदस्त है। राम जी को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, क्या छोड़ेंगे ये? कृष्ण भगवान को भी छोड़ते नहीं, अपने भगवान को ही मानते नहीं ठीक से, गजब के लोग हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु गोपियों का नाम ले रहे थे, गोपियों का स्मरण कर रहे थे, तो उनके ही जो चेले थे, जो उनके ही स्टूडेंट्स थे, वो डंडा लेके आए, ये पागल हो गए हैं, ये क्या हो गया इनको, ये भगवान का नाम लेने के बजाय आप गोपियों का नाम ले रहे हैं, पागल हो गए हैं ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा बहुत गड़बड़ मामला है भाई, बहुत विचार किया कि संन्यास लेना पड़ेगा, ऐसे ही ये लोग मुझे प्रणाम नहीं कर पाएंगे, ये निंदा करेंगे ही करेंगे, ये खोज लेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट और निंदा करने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए बड़े ही सावधान रहते थे कि लोग उनके जो भावनाएं हैं उनको गलत न समझे। तो नाचते थे गाते थे, उसमें भी प्रॉब्लम था उनको, ये सन्यासी है, नाचते गाते हैं, अरे उनको वेदांत अध्ययन करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए पढ़ने लिखने पे, और उनको विद्वतापूर्ण बातें करनी चाहिए। नाचते गाते कीर्तन में ऐसे देख के तो बहुत बढ़िया लगता था, हम भी ऐसे ही नाचे गाते बहुत बढ़िया लगे, लेकिन निंदा करने में ये लोग पीछे नहीं हटे। फिर उन्होंने थोड़ा सा स्पेशल उपचार किया, वो सारे भक्त बन गए। तो ये हमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है अपने अंदर में। क्या सुधार करने की जरूरत? भगवान की तो कम से कम निंदा ना करें, भगवान में तो दोष ना देखें। हमारी संस्कृति है, बहुत अच्छी संस्कृति है, इसमें दोष ना देखें। आप बड़े ही उच्च संस्कृति में पैदा लिए, बहुत उच्च विचार, उच्च ग्रंथ, सब सर्वोच्च चीजें आपको प्राप्त हो रही है, इसकी तो निंदा न करें, इसको तो स्वीकार करें, इसको प्रार्थना करें, प्रेम करें। बहुत हाई लेवल की चीज आपको प्राप्त हो रही है और ऐसे ही आप ठुकरा रहे। आराम से मिल रहा है हमें जप करने का अवसर, इससे भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो उसको तो ध्यान से करें, इसको हल्के में ना लें। ये जो जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल रहा है, इसकी भी कथा आती है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है प्रसाद, इसके बड़ी तपस्या, हमें बड़े आसानी से मिल रहा है, मतलब बड़ी सावधानी से उसको प्रसाद को ग्रहण करें, भगवान को भोग लगा के अर्पण करके और उसके बाद भोजन ग्रहण करें। ये सब चीजें आसानी से हमें प्राप्त हो जा रही है, कलयुग में बड़ा मुश्किल है प्राप्त होना। अब बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको यहाँ पे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। घर आ गए भगवान, आप खोजने जाए भगवान मिलेंगे नहीं, घर पे आके बोल रहे हैं थोड़ा भोग लगा दो मेरे को, थोड़ा मेरे को कपड़े पहना दो, थोड़ा मेरे से संबंध जोड़ लो, थोड़ा मेरी रस्सी खींच लो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तुम कुछ करा दोगे तो ठीक है, नहला दो थोड़ा। हम बोले टाइम नहीं नहलाने का, सप्ताह में इतनी गर्मी, एक बार तो नहला दो दिन में, ना हम 2 बार नहाएंगे, उनको नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। तो बोलेंगे कि तुम इतने बिजी हो, तो और बिजी कर देंगे। क्या करेंगे वही भगवान आपको?
आप बोल रहे मैं बहुत बिजी हूँ, तो कितना करेंगे? 24 घंटा आपके लिए कम पड़ जाएगा, इतना बिजी कर देंगे आपको। आप थोड़ा उनको टाइम देंगे तो 24 घंटा में देखेंगे बहुत टाइम मिल रहा है। अरे सारे काम अपने आप फटाफट आराम से हो रहे, टाइम भी मिल रहा है एक्स्ट्रा। भगवान के साथ थोड़ा सा सावधान, उनके हाथ में सारे उपचार, सब उनके हाथ में। तो थोड़ा प्रणाम कर ले, हम निंदा उंदा ना करे, थोड़ा उनको थोड़ा समझ ले, जैसे वो कहते हैं थोड़ा मानने के लिए तैयार हो जाए। तो बोलिए तैयार हैं क्या आप कल के लिए, रथ यात्रा के लिए? हाँ, इनका उत्सव है, चाहते हैं वो कि पूरे नगर से सबको दर्शन देना है। निकल के आए सब घर से, घर में बैठे क्या होगा, बाहर निकले थोड़ा सब सबको दर्शन देने निकल रहा हूँ, क्या करेंगे? उससे पहले थोड़ी साफ सफाई भी कहते हैं, इसका हृदय की सफाई। उसके पहले गुंडीचा मार्जन का प्रोग्राम है, बताया गया है कि गुंडीचा मार्जन करने का मतलब है मंदिर की सफाई। तो मंदिर में सभी आते हैं, हरे कृष्ण, मंदिर में दूर दूर से सब निकल के आते हैं। वेरी गुड। तो मंदिर की सफाई करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रोग्राम बनाए गुंडीचा मंदिर की। वृंदावन में अपने हृदय को वृंदावन जैसे स्वच्छ बनाया, उसके लिए सारे भक्तों को एकत्रित किया। अब हम लोग चलेंगे आज और मंदिर की सफाई करने। कैसे? सबको बोला आपका ये लेफ्ट में है, आप उधर राइट में, आप पीछे किचन में, आप आगे इसमें, आप वहाँ, और सबको बोला झाड़ू लेके आइए। सबको झाड़ू पकड़ाया, 100 झाड़ू 100 घरे और 100 लोग, सबको इकट्ठा कर लिया। बोला कि आज हम लोग मंदिर की सफाई करेंगे, यहाँ जगन्नाथ जी आने वाले। तो सफाई शुरू कराया। कुछ भक्त बोले कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थोड़ा हम बीच में प्रसाद ले लेते, थोड़ा रिलैक्स होकर काम करते। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कान नहीं पकड़ा, कान पकड़ा। लेकिन तो तुम लोग इतने समय से कर क्या रहे हो? मेरा देखो, मैंने कितना गंदगी इकट्ठा किया। सफाई होगा तो कुछ तो निकलेगा। तो झाड़ू से सफाई किया, वहाँ गंदगी थी और बालू के कण थे, मिट्टी थी और लकड़ियाँ वगैरह वगैरह। उस मंदिर में हमेशा नहीं रहते भगवान, गुंडीचा मंदिर में हमेशा दर्शन नहीं होते, बस यही 15 दिन, यही 7 दिनों के लिए रुकते होता है, तभी वो मंदिर चलता है। बाकी दिन वो मंदिर नहीं चलता, उस मंदिर में कोई दर्शन नहीं होता, यही 7 दिनों में दर्शन होता है। उस मंदिर में ऐसी तैयारी की, सफाई किया, सारे भक्तों को एकत्रित किया। कुछ भक्त थोड़े से इतना मेहनत कौन करे, प्रणाम तो कर ही लिया, काफी है, इकट्ठा इधर आओ, दिखाओ कितना सेवा किया तुमने। तो देखा कि तो ये तो करते ही नहीं, सेवा में लगाया, ये सेवा में ध्यान ही नहीं दे रहे ठीक से, अपना मन लगा के सेवा कर ही नहीं रहे। बोला ऐसे नहीं होगा, ये देखो मैंने कितना सेवा किया। और जो सेवा कम करेगा उसको लड्डू और पेड़ा खिलाना पड़ेगा। हाँ, जो लास्ट होगा उसको दंड दिया जाएगा, उसको सबको स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लड्डू पेड़ा ला के देना पड़ेगा। जितना जो कम करेगा उसको भरपाई करनी पड़ेगी दूसरी जगह, जो ज्यादा किया उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से भक्तों को इंस्पायर किया और सारे भक्त मिलकर सेवा किए। तो जितने बाकी लोग मिलकर किए उससे 100 गुना गंदगी भगवान चैतन्य महाप्रभु इकट्ठे किए। ऐसा लग रहा था कि 100 लोग काम अकेले खुद कर रहा है, खुद ही मंदिर मार्जन करने का किया। फिर सब 2 बार मंदिर साफ करवाए, पहले एक लेवल का, फिर और गहरे से दूसरे लेवल का साफ सफाई कराया। फिर उनकी इच्छा थी कि पानी से हर जगह धो के सफाई करना है। मान लीजिए पानी मिल जाए, आप एसी पे तो नहीं डाल देंगे पानी, पंखे एसी इधर उधर सब जगह सफाई करनी है, सब चौपट करके रख दिया। पहले के मंदिरों में पंखे एसी नहीं होते थे, पत्थर पे बने होते थे और सब कुछ वैसा ही रहता था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, दीप से दिखाया जाता था जो अंधकार होता था, और ऐसे मंदिर बनाए जाते थे कि लाइट उसमें आए। आजकल तो खैर सब तरह से बना देते हैं, कैसे भी चल जाता है। कई मंदिर पहले ऐसे ही बनाए जाते, उसका अपना एक विज्ञान है। तो इसमें लाइट नहीं है, वहाँ ऐसे ही पारंपरिक तरीके से पूजा होती है। वृंदावन में मंदिर है और भी बहुत जगह है, साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे मंदिर। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने इतना इकट्ठा किया, बाकी लोगों ने इकट्ठा किया कि घड़े ला गए, बहुत सारे घड़े ला के, और पानी से सब धुला गया। ऊपर फेंका पानी, इधर फेंका, उधर फेंका, सब जगह पानी फेंका और पूरा क्लीन किया गया बढ़िया से। पानी से सफाई करने में मतलब पानी चाहिए, कोई भी चीज अच्छे से सफाई करनी है तो पानी। और फिर जब क्लीन हो गया तब सबको लगा कि मेरा हृदय भी इसी तरह से क्लीन हो गया, साफ हो गया।
तो जब हम मंदिर का मार्जन करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय का भी मार्जन होता है। हृदय में अनेक प्रकार की काम, क्रोध, ये सब चीजें रहती हैं। और जब हम ऐसे सफाई करते हैं, कुछ समय लेके आए, कुछ हमने सफाई किया, तो अपने घर जैसा ही इसको माना, या हम भगवान के घर आ गए और भगवान के घर में अपना घर हमें मिल रहा है, अपना जगह मिल रहा है। उस जगह की सफाई करने से हमारे अपने हृदय की सफाई हो जाती है। तो इस तरह से भक्तों को तैयार किया। किन्होंने तैयार किया? चैतन्य महाप्रभु ने तैयार किया भक्तों को इकट्ठा करके, कि अगर भगवान को अगर हृदय में लाना है तो पहले हृदय को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। अब किसी से द्वेष कर रहे हैं, ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ठीक नहीं है, तो भगवान बोलेंगे इसका हृदय तो ऐसा ही है, इसके पास क्या जाऊं, है ना, काला है इनका पहले सफेद करा दिया जाए। तो इस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन की लीला की, इसलिए कि सारे भक्तों के हृदय को स्वच्छ कर दिया जाए। तो ऐसे हमें भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तो भगवान आके हमारे हृदय में विराजमान होंगे। भगवान को विराजमान करने का तरीका है, छह पुत्र पहले मारे गए देवकी के, तब कृष्ण आए। उसको बताया जाता है ऐसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये मारे जाएंगे, ये चले जाएंगे, तो फिर देवकी के गर्भ में फिर कृष्ण का प्राकट्य होगा। बलराम जी आएंगे, जब आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसे हमारा बल बढ़ेगा, बलराम जी की कृपा होगी, हम अपने को स्वच्छ करने पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, ईर्ष्या द्वेष ये सबसे आगे बढ़ेंगे, काम क्रोध ये सब को त्यागेंगे, तो भगवान के आने की संभावना है। तो ये यही प्रार्थना है। जगन्नाथ जी को रथ से खींचते हैं, उसमें क्या प्रार्थना है? आई हमारे हृदय में विराजमान हुई। गोपियां गई वृंदावन से, कहाँ गई? जहाँ सूर्य ग्रहण लगा था, कुरुक्षेत्र सब गए, तो गोपियों ने भगवान के जो रथ था, रथ का घोड़ा हटा दिया, तो बोला कि आपको हम खुद खींच के ले जाएंगे। कहाँ? वृंदावन। ये वही पास टाइम से वही अवसर है, वैसा ही भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का मौका है, वही चीज के आपको मौका दिया जा रहा है, जो मौका गोपियों ने बनाया, और भी जैसे जैसे उनको कृपा प्राप्त हुई भगवान की, वही अवसर हमें भी प्रदान किया जा रहा है। जगन्नाथ स्वामी ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं कि उनको आप अपने हृदय में लेके आइए। कैसे लेके आएंगे? रथ की रस्सी खींच के, और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके, और अपनी ओर उनको खींच के आना। कैसे आएंगे? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी। ये प्रार्थना है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो हम जिधर देखें, आप ही उस नयनों के पथ पे आप सवार हो जाएंगे, उस रास्ते पे आप हमें मिले।
ये आंखें जिधर देख रही है उस रास्ते पे आप जरूर मिल जाए हमें। हम आपके दर्शन को ही सब सर्वत्र करें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, ये आंखें जहां जहां जा रही हैं उस रास्ते पे आप मिल जाए। इधर देखें तो आपके दर्शन हो, उधर देखें तो जिधर हम रस्त खींच रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है, तो कैसे दर्शन प्राप्त हो? रथ खींचना है और ध्यान किस पे देना है? जगन्नाथ जी। ये प्रक्रिया है, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए रथ को खींचना है। तो रथ हम खींच रहे हैं, लड्डू मिठाई भी बटेंगे, उधर प्रसाद भी मिलेगा, वो भी इम्पोर्टेंट, वही जगन्नाथ जी का ही प्रसाद है, अलग नहीं है। लेकिन उस पर ज्यादा फोकस है और थोड़ा दर्शन पे कम फोकस है। दर्शन पे भी फोकस हो, प्रसाद पे भी फोकस हो, घूमने फिरने नाचने गाने पे भी फोकस हो, आनंद ही आनंद प्राप्त हो जगन्नाथ जी के। तो एक चैप्टर का थोड़ा बहुत हमने ऐसे पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने बात किया। तो ये आपको करना है। तो क्या करना है? तैयार है? ये सब्जी सफाई की व्यवस्था तैयार है रास्ते में? तो ये उड़ीसा के राजा, उनका ये सेवा रहता है। राजा को सबसे पहले अवसर दिया जाता है कि आप राजा बने हैं तो सबसे पहले भगवान की सेवा करने का आपको अधिकार है। रास्ते की आप सफाई करिए। स्वर्ण सोने का झाड़ू दिया जाता है उनको, उसका डंठल सोने का बना होता है और उनको सफाई करनी होती है। जिधर जिधर जगन्नाथ जी जाएंगे उधर सफाई करेंगे, रंगोलियां बनती हैं उधर रास्ते पे, उनको अपने नयनों को बिछा के भक्त दर्शन करते रहते हैं। इस रास्ते से आएंगे और भगवान के हमें दर्शन होंगे, भीड़ ही भीड़ होती है। तो एक राजा थे जो इनके पहले हुए, ये नहीं राजा प्रताप रुद्र देव नहीं, इनके वंशज राजा पुरुषोत्तम, उनका विवाह नहीं हो रहा था, तो या वो विवाह करना चाहते थे। तो दूसरे राज्य से एक मंत्री आया। कौन से राज्य से? कांची से। और राजा को देखने आए कि राजा का कैसा चला। बोले बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। फिर जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा का समय है, तो उसने देखा कि राजा झाड़ू लगा रहे हैं, जाके रिपोर्टिंग कर दिया, बिल्कुल बेकार राजा है, ये चौपट है, ये तो भंगी है, ये झाड़ू लगाता है, इसका कोई अपना आदर्श ही नहीं है, बिल्कुल बेकार राजा है। उधर से कैंसिल कर दिया उन्होंने प्रोग्राम। हम अपनी राजकुमारी को ऐसे भंगी राजा के पास नहीं शादी करेंगे। राजा का मूड खराब हो गया। राजा पुरुषोत्तम राय ना, राजा पुरुषोत्तम राय, राजा पुरुषोत्तम देव, उनका मूड खराब हो गया। अटैक करना, ये कैसे इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे को? भंगी कह दिया, जगन्नाथ जी की सेवा को भंगी कह दी क्या? अटैक! तो गए, अटैक किए कांची पे, वहां हरि बोल हो गया उनका। मुंह लटका के वापस आ गए। जगन्नाथ जी को बोला, हमारा तो इज्जत खराब हो गया, आपकी इज्जत पहुंचाने गया था, हमारी इज्जत खराब हो गई, अब क्या करें? फिर जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, फिर से अटैक करूंगा, आपको इस बार आना पड़ेगा। तो रात में उनको स्वप्न दिया, तुम आगे बढ़ो, मैं आऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, इस बार तो जीतना है। हाँ, इज्जत का सवाल है भाई। और कैसे तुमको भंगी कह दिया इन लोगों ने? तुम मेरा काम कर रहे हो, भंगी कह रहे, ऐसे पर ही होगा। तो फिर इन्होंने अटैक किया और ये कृष्ण और बलराम पहले चले गए ना। एक जगह पे गए, वो वहाँ पे छाछ पिया उन्होंने एक बुढ़िया से लेके। उसने बोला पैसा दे दो। बोले हमारा पीछे राजा आ रहा है, वो पैसा देगा। बोले कैसे पहचानेंगे कि राजा कैसे पहचानेगा? तो उन्होंने एक मुद्रिका दी, ये तुम दे दोगी तो समझ जाएगा कि मैंने ऑर्डर किया है ना। कभी कभी ऐसे ऑर्डर करते हैं आप, खा पी के आगे बोले वो दे देगा पैसा, टेंशन मत। ऐसे हम लोग करते हैं हमारे प्रेम के साथ। कहीं खा पी लिया, उसके बाद बोले हमारे पास तो पैसा नहीं, प्रभु जी आप दे दीजिए, हमारे पास तो ऐसे है ही नहीं। हाँ जी प्रभु जी दे देंगे, टेंशन की बात नहीं। तो भगवान ऐसे करते हैं, कभी कभी हम लोग भी देते हैं, क्या है हमारे पास कुछ है नहीं, अब यहाँ आना है, टिकट थोड़ी कटाना है। टिकट कटेगा तो आ जाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं आएंगे। टिकट कटेगा तो चले जाएंगे, अब नहीं काटेंगे तो फिर कुछ और बोलेंगे, फिर कॉल करके किसी को बोलेंगे प्रभु जी टिकट काट दीजिए। मान लीजिए मोबाइल में रिचार्ज नहीं, प्रभु जी
रिचार्ज कर दिया। ऐसे ही चलता है हमारे पास, बोल देते लोग, कर देते हैं, भगवान की कुछ कृपा है तो चल जाता है। नहीं तो हो सकता है गाली भी मिल जाए कभी, कुछ व्यवस्था नहीं, ऐसे ही घूम रहे, पता नहीं कर ही देते, लेकिन भगवान व्यवस्था, भगवान का प्रोग्राम ऐसे ही, उन पे आश्रय लेने से ऐसे ही हो जाता है। और बोल देते, भगवान बोल दे पीछे आ रहे वो दे देगा पैसा, उनको मुद्रिका दे दी। और जो बुढ़िया थी उन्होंने वो मुद्रिका दिखाई, तो राजा को कॉन्फिडेंस आ गया, दो लोग आगे जा रहे हैं, सारा काम आज बनने वाला है। और गए कालजी के राजा को हरा दिए और बोले दंड इनको देने की जरूरत है, इनकी जो राजकुमारी इसको बंदी बना के हम अपने यहाँ रखेंगे और इसका जीवन ऐसे ही रहेगा, ये बंदी बन के रहेगी। ऐसे ही किया और राजा वही पे रहे, राजकुमारी को ले आके और पुरी में उन्होंने बंदी बना के रख दिया। जो मंत्री थे, मंत्री जानते थे कि राजा को वो राजकुमारी पसंद है, वो वेट कर रहे थे और बोला कि क्या दंड देना है, इनकी ये राजकुमारी जो है इसकी शादी तुम किसी भंगी से कराओ ना। यही बोल रहे ना, वो राजा भंगी है, इसकी शादी कैसे हो सकती है, इसकी शादी वैसे ही जो कोई झाड़ू बहारता है, झाड़ू करता है रोड पे, वैसे ही उससे शादी कराएंगे। राजकुमारी बहुत ही उदास थी। फिर मंत्री बड़े ही बुद्धिमान थे, तो फिर से रथ यात्रा का टाइम आया, तो राजकुमारी को लेके आए और राजा को बोले इसकी अब शादी कराने का टाइम आ गया, बोलो। तो बोले ठीक है करा दो, तो इससे शादी कराना। तो राजा जब झाड़ू बहार रहे थे तो लेके आके प्रस्तुत कर दिया, आप ही हो ना भंगी, यही झाड़ू लगाने वाले से शादी करानी थी ना इसकी, तो ये आप ही झाड़ू लगाने वाले हो, आपसे शादी इसकी होगी। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और ये जो भंगी का काम है ये भगवान को बड़ा पसंद है और उसके लिए भगवान स्वयं आ जाएंगे ये काम करने के लिए, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, रखने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा अरे रोड पे हमें क्या करवा रहे हैं लोग, झाड़ू लगवा रहे, क्या क्या करवाएंगे हरे कृष्णा वाले। हमारे परिवार के लोग भी ऐसे ही बोले, रोड पे हम जाके पुस्तक वितरण करते थे तो हमें बोले क्या क्या करते हैं, क्या हो गया तुम्हारे लड़के को, और रोड पे जाके किताब बेचता है, पैसा नहीं है क्या इसके पास। अरे ये तो किताब बेचने वाली काम थोड़ी, हम तो प्रचार कर रहे हैं ना, तो प्रचार है, भगवान के बारे में बता रहे हैं। मिलेंगे जुलेंगे लोगों को तो तभी तो बताएंगे, कहाँ मिलेंगे लोग। और रोड पे मिल रहे तो रोड पे, हम लोग क्लास में बुलाते हैं, क्लास में बताएंगे। तो रोड पे पहले जाना पड़े तो रोड पे जाएंगे, हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, उनको बताएंगे देखिए यहाँ पे कथा कीर्तन का आप ही आइए, आनंद लीजिए। जाएंगे तभी तो वो आएंगे, आप जाके बताएंगे नहीं कि ऐसे ऐसे यहाँ हो रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा। पेपर में छापना पड़ेगा, प्रेस में डालना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। और तो शब्दों से जो बताया जाता है, मुंह से पर्सनली जब देखते हैं अरे ये तो हरे कृष्णा वाले यहाँ पे आ गए, ये तो हम लोग कभी कभी टीवी में देखा है, कभी कभी वीडियो में देखा, अरे हमारे आजमगढ़ में ये हरे कृष्णा हो रहा है, आश्चर्य की बात है, यहाँ कैसे हो गया है, कैसे आ गए हैं वो इस्कॉन वाले हरे कृष्णा करने, तो वो भी आ गए हैं यहाँ हरे कृष्णा करने के लिए। यही योग धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे तो ऐसे आपको हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए खूब सारा कल करना है ना, और इसमें शर्माने की बात नहीं है ना, क्योंकि आप युग धर्म पालन कर रहे हैं, यही होने वाला है और आप इसके हिस्से बन रहे हैं, ये गर्व की बात है। ये पूरे विश्व भर में होने वाला है, हो रहा है और होगा। हाँ, इसमें आप आगे चल रहे हैं, इसका आपको गर्व होना चाहिए। हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो गर्वान्वित होके भगवान की सेवा करने में शर्मा के नहीं, बल्कि खूब खुश होके और उल्लास के साथ जय जगन्नाथ, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद। तो ये का विशेष आभार व्यक्त करेंगे। एक बार हरे कृष्णा मन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर जय कृष्ण बनर्जी, जिन्होंने नई जमीन हमें दान दी है। प्रभु जी का विशेष आभार। प्रभु जी को मैं निवेदन करूंगा
कि हमारे अमित को एक मोमेंट तो देंगे, तो प्रोजेक्ट को गिफ्ट करके एक आभार व्यक्त करें। आप प्लीज। भगवान श्री राम अयोध्या नगरी श्रीमान अवधेश प्रभु से थोड़ी अल्प दक्षिणा प्रोजेक्ट को प्रदान करें और सभी भक्त हरि ध्वनि करते रहें। हरे कृष्णा कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो हमारे देश में रवि प्रभु मुस्कित है, रवि के साथ आए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अजय प्रभु से कि रवि प्रभु को एक मोमेंट को गिफ्ट करें। अभी प्रोजेक्ट को निकलना है, तुरंत बस है, तो प्रोजेक्ट का विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। थोड़ा सा यहाँ पे जगह आप लोग अगर बना देंगे तो जाने के लिए आसानी होगा। तो प्रोजेक्ट को प्लीज आगे से आगे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। अभी थोड़ा सा आप लोग तो अभी समय है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा जा रहा हूँ, लेकिन एक फिर आऊँगा, लेकिन एक चीज़ थोड़ा बोलना तो बचा रह गया, जो कि मैंने थोड़ा सा हम इंटरव्यू प्रवीण अच्युत प्रभु यहाँ पे कुछ गौ सेवा के लिए कुछ इन्होंने कुछ कार्य कर रहे हैं आपके समक्ष या आगे ही पीछे आगे कुछ ऐसे शॉप खुल गए हैं और वीकली वो शॉप चलेगा, उसमें गो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि आप जो साबुन यूज़ करते हैं तो ऐसे एनिमल फैट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, पता नहीं कितना क्या है कैसा है। तो आपके लिए कुछ गौ सेवा के प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल हैं, गायों के जैसे गोबर के ऐश से, उसके ऐश से बना के, और उससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे हेल्थ को लिए, वैसी चीज़ें उपलब्ध हैं।
तो थोड़ा और ज़्यादा जानकारी प्रवीण अच्युत प्रभु देंगे। तो आप उस प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और जो कुछ केमिकल वाले चीज़ें हैं उससे आप बच सकते हैं। जैसे कि हम धूप प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल हैं और उसको सूंघ के हमारे को लाभ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कुछ गोबर से और गोबर के चीज़ों से वो बनाया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आप उसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ये 3 महीने से रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करके ये प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पे लाए हैं। गुजरात में कुछ बना हुआ है। अलग अलग जो गौशालाएँ हैं, जैसे फेमस गौशाला एक है गुजरात में, कौन सा है वो, पथमेरा से कुछ वहाँ पे जो देशी गाय हैं उनके गौमूत्र या उनके जो गोबर है उससे बना है। देसी गाय का फर्क पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो मैं ये थोड़ा बताना भूल गया, आप थोड़ा बताएंगे। प्रवीण अच्युत प्रभु। हरे कृष्णा। तो एक भोजन अपने पिछले सत्र पे एक कथा करी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि गो सेवा पे और गो प्रोडक्ट पे ही कथा कर लिया जाए एक दिन, है ना, एक लेक्चर जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद। क्योंकि प्रोजेक्ट ने काफी रिसर्च किया हुआ है, बहुत शोध किया है और बड़े